Hello guys, good morning. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the image formation by concave mirror. So let me discuss here. ये कोई अवतल दर्पण है और यहाँ पर इसकी विभिन्न स्थितियां हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितनी स्थितियों से प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये अनंत पर हो सकती है वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो सकती है, वक्रता केंद्र पर हो सकती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो सकती है, फोकस पर हो सकती है और फोकस और ध्रुव के बीच हो सकती है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि अलग अलग स्थितियां हैं। अनंतता पर अनंत और सी के बीच में रख दिया, सी पर रख दिया, सी और एफ के बीच रख दिया, एफ पर रख दिया और एफ और पी के बीच में रख दिया। ये स्थितियां हैं। तो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि जो भी समांतर किरण होगी वो फोकस से गुजरेगी, ध्यान रखिएगा। तो सब में पहला काम ये कर दीजिएगा, समांतर किरण जो होगी उसको फोकस से गुजार दीजिए परावर्तन के पश्चात, इस तरीके से। ये अब ध्यान रखिएगा, अनंतता की स्थिति में तो यह है कि जहां पर भी वस्तु होगी वो फोकस बिंदु पर ही मिलेगी, यानी यहाँ पर केवल रहेगा बिंदुवत प्रतिबिंब, बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जब ये वस्तु अनंत और सी के बीच में होती है तो समांतर जाने वाली फोकस से गुजरती है और सी से जाने वाली उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो जहां पर काटती हैं वहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा। तो देख रहे हैं वस्तु ऐसे थी और प्रतिबिंब ऐसा बना है, तो उल्टा है और सीधे प्रकाश की किरणें काट रही हैं, इसलिए ये कैसा है प्रतिबिंब, वास्तविक होगा, उल्टा होगा व वस्तु से छोटा है। ध्यान रखिएगा, ये है। अगर डायरेक्ट ना काटे, डॉटेड डॉटेड करके मिलाने पर मिले तो वो आभासी होता है। तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब इसी बिंदु पर बनता है, समांतर चलेगी तो फोकस पर और फोकस से चलेगी तो समांतर। तो ध्यान रखिएगा, ये इस स्थिति में वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार के बराबर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर है। अब इसके बाद जब सी और एफ के बीच में रखी होगी वस्तु, तो अब क्या होगा कि अब पहले देखिए वस्तु का प्रतिबिंब छोटा था, फिर उसके बराबर आया, अब उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये सी से जो चलती है किरण वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ऐसे कहीं पर कट करेगी तो ये प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हैं वस्तु से ये प्रतिबिंब क्या है, ये वस्तु थी और ये प्रतिबिंब है, जो बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है व बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है। और जब फोकस पर रखी होती है वस्तु तो फिर इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंतता पर, यानी ये कहीं पर भी नहीं काटती, अनंतता पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और अब इसके बाद आगे अगर गए तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो उसी मार्ग पर वापस आएगी और इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं काटेगी। तो अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी तो ये प्रतिबिंब बनेगा। तो देख रहे हैं आप, ये डायरेक्ट सीधे तो प्रकाश की किरणें नहीं कट कर रही, कैसे कट कर रही हैं, आगे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए ये कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। और जैसे वस्तु रखी थी वैसे ही है, तो आभासी है, सीधा भी है और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये अनंतता पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदुवत होगा और फिर इसके बाद अनंत और सी के बीच में रखा है तो वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा होगा। सी पर है तो उसी के आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। सी और एफ के बीच में है तो वास्तविक, उल्टा व वस्तु से कुछ बड़ा होगा। एफ पर होगा तो प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा और अगर एफ और पी के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित, यानी वस्तु से कई गुना बड़ा बनेगा। इसको मैं दोबारा से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए।
रखिएगा, ये है इस तरीके से, ये अवतल दर्पण है, ये ऐसे इसके बीच में वस्तु रखी है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, तो और सी से चलने वाली प्रकाश की किरण जब इस पर जाएगी वस्तु को टच करते हुए, तो उसी मार्ग पर वापस लौटती है। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो आगे की तरफ बढ़ा के देखते हैं, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। तो ये कैसा है, डॉटेड लाइन, सीधे नहीं कट कर रही, काटती हुई महसूस हो रही है, प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और देखिए ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु थी, तो जैसी वस्तु है वैसे प्रतिबिंब, सीधा तो सीधा है, और ये वस्तु से कई गुना बड़ा है, यानी आवर्धित या विवर्धित बोलते हैं, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था अवतल दर्पण द्वारा। और अब आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण के लिए ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये P है, F है और C है, ये P F C। तो ऐसा हो सकता है कि उत्तल दर्पण की स्थिति में एक ही स्थिति बनेगी, अनंतता की, ठीक है ना। तो अनंतता की स्थिति पर और अनंतता और P के बीच में कहीं रख सकते हैं, तो यही स्थिति होगी। तो मेनली अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो इसके लिए तो आपको पता ही है कि ये ऐसे हो जाती हैं, तो ये फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब होगा, बिंदुवत प्रतिबिंब, और वो भी कैसा, आभासी। ओके। और अब इनके बीच में अगर कहीं वस्तु रखी है तो इससे चलने वाली किरण इस तरह से जाएगी, तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी अगर सी से जाती हुई प्रतीत हो रही है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, और अगर P से गुजरती है तो उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो ये भी मिला दें, तो तीनों किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए वस्तु से छोटा है और सीधे नहीं मिल रहा, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी, सीधा, सीधा है, जैसी वस्तु थी वैसे ही प्रतिबिंब है ये, और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये है उत्तल दर्पण द्वारा। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो उपयोग है वो क्या है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है, देखिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट, सर्च लाइट, इनमें प्रयोग करते हैं। इसमें से वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, इनमें प्रयोग करते हैं। शेविंग दर्पणों में प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए उपयोग करते हैं, और सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, अवतल दर्पण वाहनों में हेडलाइट, सर्च लाइट, और दंत चिकित्सा में दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए उपयोग करते हैं। शेविंग दर्पणों में, सैलून की दुकानों में शेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि ज्यादा मात्रा में प्रकाश गिरे और अवशोषित करके ज्यादा मात्रा इकट्ठी की जा सके। इसी तरीके से उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, वाहनों के पार्श्व में, साइड में लगाए जाते हैं। आप देखते हैं मोटरसाइकिल, कार, इन सब में साइड में शीशे लगे रहते हैं, तो वो दर्पण है कौन से, उत्तल दर्पण। ये वाहनों में पार्श्व में लगाए जाते हैं, साइड में लगाए जाते हैं, किसके लिए, पीछे के आती हुई वस्तु को देखने के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, कहाँ, अनंतता तक है। यानी कितनी भी दूर में कोई वस्तु हो उसको वो दर्पण में बहुत छोटे से आकृति में
देखा जा सकता है और वो भी सीधा। ठीक है, तो इसलिए वाहनों के मतलब पार्श्व में या साइड में पीछे की आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है तथा इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटे आकार में बन जाता है और हमें आसानी से पीछे आने वाली बड़ी से बड़ी और दूर से दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसलिए इसका उपयोग वाहनों के पार्श्व में किया जाता है। ओके।